नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े ही दिनों में होली का पवित्र त्यौहार आने वाला है। तो जानते हैं कि ये होलिका दहन, इस होलिका दहन में आप किस प्रकार से आपके ऊपर जो अशुभ प्रभाव पड़ रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं और किस प्रकार आप सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके समस्त कुल में किस प्रकार सुख और शांति आ सकती है। इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6:58 से रात्रि को 8:59 तक है और इसी बीच में होलिका दहन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। इस बार होलिका दहन में जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे आप नोट कर सकते हैं और नोट करके इसको अपने जीवन में उतारिए और लाभ पाइए। पूजा के लिए जो पान का पत्ता हम उपयोग करते हैं, जिसमें डंठल होता है पूरा, वो पान का पत्ता लेना है। आपको 2 बतासे रखने हैं, 2 लौंग रखने हैं और थोड़ा सा देसी घी या गाय का घी रखना है। उस पान के पत्ते को लेकर के रोगी के सर से 7 बार उतार करके जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ जा कर के उस सामग्री को उस दहन करती हुई अग्नि के अंदर डाल दीजिए और वहाँ पर प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमारे भाई, बंधु, माता, पिता, पत्नी, पति, बच्चे जो भी है, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनका नाम लेकर के वहाँ प्रार्थना करिए और कहिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके इनके रोग का कोई अच्छा सा उपाय कीजिए ताकि ये स्वस्थ हो जाए। इसके बाद आपको घर वापस आना है। घर आकर के स्नान करना है और भगवान का नाम लेकर के इस रात्रि को आप भगवान का जाप करके या फिर आराम से सो जाइए। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और चुपचाप बिना किसी से बोले हुए वहाँ जा कर के वहाँ की जो राख है उसको उठा करके ले आइए और उस रोगी के पूरे शरीर में, पूरे बदन में, ऊपर सर से लेकर के पैर तक उस राख को मल दीजिए और उसके बाद उसे गर्म पानी से स्नान करवाइए। ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही हो, ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका जो रोग है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। जैसे बहुत से भाई बहन किसी दूसरे स्थान पर नौकरी करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांव से किसी शहर में गया और वहाँ पर जाकर के उसको विभिन्न प्रकार के रोग हो गए, विभिन्न प्रकार के पुलिस के केस हो गए या कोई ना कोई लांछन उसके ऊपर लगता रहा। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका क्या कारण है? इसको भाइयों और बहनों हम लोग बोलते हैं कि राज्य पक्ष की बाधा। यानी राज्य से जिस स्थान पर वो गया है उस स्थान की जो बाधा है वो लगते ही वहाँ पर वो इंसान या तो बहुत ही बदनाम हो जाता है या वो वहाँ पर जाकर के अत्यंत दुखी हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो उसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ होली के दिन सुबह उठ करके अपने इष्ट देव को, चाहे वो शिव जी को मानते हों, चाहे वो विष्णु जी को मानते हों, चाहे वो देवी के भक्त हों, चाहे सूर्य के भक्त हों, चाहे इंद्र के भक्त हों, किसी के भी भक्त हों, जिस भी देवी देवता को मानते हों, उनके ऊपर सुबह उठिए, स्नान करिए और सबसे पहले उनके ऊपर गुलाल छिड़क दीजिए। उनकी मूर्ति पे गुलाल लगा के अपने घर के अंदर ईशान कोण पर जा कर के वहाँ पर थोड़ा सा गुलाल उनके नाम का गिरा दीजिए। ईशान कोण कहें तो पूर्व और उत्तर के कोने में जा कर के चुपचाप से अपने इष्ट देव को याद करके वहाँ पर थोड़ा सा गुलाल गिरा दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं जब से इस स्थान पर आया हूँ, हे प्रभु, मेरे सर के ऊपर अनेक प्रकार की बीमारियाँ, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बाधाएं जो आई हैं उसको कृपा करके शांत करिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। जिस माता बहन को ऐसा लगता है कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं बाहर चल रहा है या वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपके घर में सुख शांति खत्म हो गई है, पहले जैसा प्यार नहीं रहा है,
तो आप एक कार्य करिए, जिस दिन होलिका दहन हो उसके अगले दिन जब होली की मध्य रात्रि हो, यानी कि रात के 11 से 12 बजे के बीच में आप वहाँ जाइए और अपने पति के साथ जाइए और वहाँ पर जाकर के दाएं हाथ की फिंगर से उनका नाम लिखिए उस राख के ऊपर और बाएं हाथ से ऐसे मिटा दीजिए और कहिए कि हे माँ होलिका, मैंने अपने पति का नाम लिख करके ये मिटाया है। इसका अर्थ है कि इनके जो भी दोष हैं, जो भी बाहरी चीज़ें हैं, जो भी बुरी शक्तियां हैं जो इनको घर परिवार से दूर कर रही हैं, वो इसी तरह से मिट जाएं। और उसके बाद वहाँ से चुटकी भर राख उठा करके ले आइए और अपने हस्बैंड के ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए, छिड़क दीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि आपके गृहस्थ जीवन में जो प्रेम पहले साल था या पहले था, वही प्रेम फिर से वापस आ जाए। आप धीरे धीरे देखेंगी कि वही चीज़ें फिर दोबारा आपके जीवन में घटित हो रही हैं और आपका दाम्पत्य जीवन फिर दोबारा से सुखपूर्ण से चलेगा। अब मान लीजिए कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या करें? तो मध्य रात्रि पे मत जाइए, आप होलिका दहन के अगली सुबह जाइए और सुबह सुबह जा कर के ही वहाँ पर जब राख शांत हो जहाँ पर, वहाँ पर अपने पति का नाम लिख करके और उसको हल्के हाथ से धीरे धीरे प्रेम पूर्वक हटाइए, मिटाइए और यही प्रार्थना कीजिए कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें और वो अपना ध्यान जैसे पहले आपका रखते थे वैसा ही रखें और अपने परिवार के ऊपर वही प्रेम, वही न्यौछावर करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके हृदय में परिवर्तन होगा और पहले ऐसा प्रेम वो फिर दोबारा आपके जीवन में करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी के बहुत शत्रु हो गए, इतने शत्रु हो गए कि वो बेचारा कहीं आ जा नहीं सकता। देखिए, मैं शत्रु दमन के लिए कभी कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन शत्रु के हृदय को कैसे परिवर्तित करें ये अवश्य बताता हूँ। शत्रु के हृदय को परिवर्तित करने के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए मैं आपको ये एक उपाय बता रहा हूँ। इसको आप करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और जो शत्रुवत आपसे व्यवहार करते हैं वो भी मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। अब आप उपाय नोट कीजिए। होलिका दहन के दिन में, दहन जब शाम को हो तो उसी दिन जो है आँख या मदार इसकी जड़ लेकर के आप घर आइए और शाम को जब वो अग्नि प्रज्वलित हो होलिका दहन की, वहाँ पर जाइए और सब लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज 7 राउंड वहाँ पर लगाइए और अपने शत्रु का चेहरा आंखें बंद करके ध्यान में रखिए और बोलिए, प्रार्थना करिए कि मेरा शत्रु शांत हो जाए, उसकी बुद्धि शांत हो जाए और वो मेरे से शत्रुता का व्यवहार त्याग करके प्रेम पूर्वक मेरे से व्यवहार करे। तो आप देखेंगे उस जड़ के जैसे ही आप 7वें फेरे में डालते हैं अग्नि में, वो शत्रुता भी उसी में जल करके स्वाहा हो जाएगी और आपका शत्रु आपसे जो है मित्रवत व्यवहार अवश्य करेगा। अब मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ, इस विधि को आप नोट करिए। यदि किसी भाई या बहन को लगता है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है या किसी ने उसको जो है जादू टोने से बांध दिया है या उसके ऊपर लगे कि मुझे किसी आत्मा ने पीड़ित कर रखा है या मैं किसी आत्मा से पीड़ित हूँ, तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ होलिका का ध्यान करिए और एक नारियल पानी वाला लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए और 5 बूंद देसी घी के उसके ऊपर डालिए और 1 मुट्ठी पीली सरसों लीजिए। अब इन सबको किसी कपड़े में बांध करके अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज 17 बार से उतारिए। अब इसको ले जा करके आपको चुपचाप से जहाँ होलिका दहन हो रहा है उस अग्नि में प्रज्वलित करवा देना है और कहना है कि मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी भूत आत्मा या जो भी है, वो सब शांत हो जाए और मुझे मेरे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। ये कह करके आपको वापस घर आना है। आकर के गंगा जल के छींटे मारिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए और रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाइए। अब अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से
1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले वहाँ जा कर के थोड़ी राख वहाँ से इकट्ठी करके ले आइए और उसके अपने पूरे शरीर में भस्म लगा करके और आधा घंटा बैठ जाइए। आधा घंटा बैठने के बाद आप गर्म पानी करके स्नान करिए और स्नान करके ईश्वर का ध्यान करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और आप सुख और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थे हमारे होलिका दहन के ऊपर चमत्कारिक टोटके। बिना किसी का अहित सोचे इन उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बहुत ही शुभ परिवर्तन होगा और आप नित नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपके रोग शांत हो जाएंगे, आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है कुछ बुरा प्रभाव है, कोई काली छाया है, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी और आप अपने आप में एक एनर्जी को महसूस करेंगे। धन्यवाद।